मोटिवेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में हम ग्रामर को इंतहाई तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर इन द यूज़ ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कहते हैं मिलाने वाला, जो दो लफ्ज़ों को मिलाए, जैसे अली एंड अकरम, या दो फिक्रात को मिलाए, आई वेंट टू लाहौर बट ही वेंट टू कराची। इसमें एंड और इसमें बट जो है वो कंजक्शन है। तो कंजक्शन में आमतौर पर हम जो गलतियां करते हैं आज उनको हम तरतीब के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है इफ ही इज पुअर देन आई विल हेल्प यू। अच्छा, याद रखें कि मखसूस कंजक्शन मखसूस उनके साथ सेटअप आता है, इसको कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। जैसे आइदर के साथ आर आता है, ऑल दो के साथ हमेशा येट आता है, बोथ के साथ एंड आता है। इनको कहते हैं को रिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जोड़े की सूरत में आते हैं। तो याद रखें कि जब इफ आ जाए तो सेंटर बाद में देन नहीं लग सकता, सिर्फ कॉमे से काम चल जाता है। जैसे इफ ही इज पुअर देन नहीं होगा, कॉमा आई विल हेल्प हिम। यानी इफ शुरू में आ जाए तो सेंटर में कभी भी उसके साथ देन नहीं आएगा, सिर्फ कॉमे से काम चला। अच्छा, दूसरा फिक्रा है एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम। इसी तरह एज शुरू में आ जाए कंजक्शन तो इसके साथ भी कॉमे से काम चलाना है, सो वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, यानी ये फिक्रा होगा एज ही इज इल कॉमा ही कैन नॉट कम। नेक्स्ट है ऑल्दो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रांग। अच्छा, याद रखें जब शुरू में ऑल्दो आए तो इसका को रिलेटिव कंजक्शन है येट। तो फिक्रा होगा ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रांग। अगरचे वो बूढ़ा है ताम बहुत मजबूत है। तो ये जोड़ों की सूरत में आते हैं कंजक्शन। अच्छा, ही सिंग्स लाइक हिज बिरादर डज। वो इस तरह गाता है जैसे उसका भाई गाता। तो जब कोई उसके मुशाबे काम करे तो कंजक्शन हमेशा एज इस्तेमाल हो। ही सिंग्स एज हिज बिरादर, सिंग की जगह रिपीट करने के बजाय लफ्ज डज से काम चलाया जाता है, एज हिज बिरादर डज। पांचवा है ही क्राइड एज इफ ही वॉज मैड। वो ऐसे चिल्लाया गोया के पागल हो। अच्छा, एज इफ जब सेंटर में आ जाए कंजक्शन के तौर पर तो याद रखें कि इसके बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट लगता है। यानी यहाँ या हैड बिन लगना था या हैड बिन का सिनोनिम है वर, यानी इसमें वाज नहीं लग सकता, हमेशा एज इफ के बाद वर लगता है, एज इफ ही वर मैड। अच्छा जी, नेक्स्ट है नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स। अच्छा जी, ना वो आता है ना लिखता। अच्छा, नाइदर शुरू में लग जाए, याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनेट के फिक्रे में शुरू में नाइदर लगे तो इसके साथ लाजमन डज बाहर निकलेगा। तो नाइदर डज ही, क्योंकि ऐसा लग गया नाइदर डज ही कम नॉर, अब आगे भी डज लगाना पड़ेगा, नॉर डज ही राइट। फिर गौर से सुने, नाइदर शुरू में लग जाए तो इसके साथ डज बाहर निकल आता है, नाइदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट फिक्र है 7, बोथ साजिद एज वेल एज खालिद आर हैप्पी। ठीक है। अच्छा, याद रहे जब बोथ आए तो इसके साथ जोड़ा है एंड का, यानी को रिलेटिव जो कंजक्शन होता है। तो बोथ साजिद एंड खालिद होना था, एज वेल एज नहीं हो सकता। बोथ शुरू में बोथ आ गया, बोथ साजिद एंड खालिद आर हैप्पी। अच्छा जी, नेक्स्ट है माई फ्रेंड एज वेल एज आई एम डिसग्रेस्ड। माय और मेरा दोस्त दोनों की इंसल्ट हुई है। अच्छा, याद रखें एज वेल एज जब भी होता है पहली शख्सियत मरकजी होती, दूसरा बंदा मतहत के तौर पर सानवी हैसियत में होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले के मुताबिक लगता है। जब भी एज वेल एज से कंजक्शन के तौर पर जुड़े हुए दो नाउन तो पहले के मुताबिक होगा। तो पहले है माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जमा है लिहाजा आई के मुताबिक नहीं लगेगा, क्योंकि मरकजी है फ्रेंड्स, आई की हैसियत सानवी है, लिहाजा फ्रेंड्स के साथ और डिसग्रेस लगे। अच्छा, ही मस्ट आइदर गो और आई, ये आगे पीछे हो गया फिक्र। याद रखें आइदर और या सब्जेक्ट की दोनों चीजों में लगते हैं, या वर्ब की दोनों चीजों में लगते हैं, या ऑब्जेक्ट की दोनों चीजों में लगते हैं। ये क्योंकि फाइल का मसला है ही और आई का, तो इस तरह लिखेंगे आइदर ही और आई मस्ट गो। आइदर ही, क्योंकि ही और आई के दरमियान चॉइस है, आइदर ही और आई मस्ट
गो। अच्छा जी, नेक्स्ट है नो सूनर आई वेंट आउट इट बिगैन टू रेन। अच्छा, नो सूनर जब भी आए इसके साथ डिड बार लगता है। नो सूनर डिड, और डिड लग जाए तो शाम फिर पहली हो जाएगी। नो सूनर डिड आई गो आउट, और नो सूनर के साथ को रिलेटिव कंजक्शन है देन, यानी नो सूनर शुरू में लगाओ तो सेंटर में हमेशा देन लगता है। तो क्या होगा, नो सूनर डिड आई गो आउट देन इट बिगैन टू रेन। अच्छा जी, नेक्स्ट है वॉक विद केयर, एहतियात से चलो। लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन, ऐसा ना हो के, लेस्ट कंजक्शन के तौर पर है तो इसके बाद कभी भी नॉट नहीं, क्योंकि नॉट इसमें मौजूद होता और शुड बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिक्रा बनेगा वॉक विद केयर, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, नॉट हटा देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई लाइक सच बुक्स, मैं ऐसी किताबें पसंद करता हूँ वे चार इंटरेस्टिंग जो दिलचस्प हो। अच्छा, सच आ जाए तो इसके साथ जोड़ा है एज का, सच के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, एज। आई लाइक सच बुक्स एज और इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, 13वां है आई आस्क्ड हिम दैट वेदर ही वाज इल। अच्छा, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो मुस्बित फिक्रों में सेंटर में दैट लगाते, लेकिन सवालिया फिक्रों में सेंटर में दैट नहीं लगता, या वेदर लगता है या वैन वाई वाट, जो वही लगता है। डब्ल्यू सवालिया में वही लगता है वैन वाई, और आम सवालिया फिक्रों में सेंटर में वेदर लगता है, दैट नहीं लगता, दैट हटा देंगे। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज इल। अच्छा जी, नेक्स्ट है ही इज नॉट अदर मैन बट मुमताज। जब इस तरह के फिक्रे हैं अदर के साथ तो इसके साथ हमेशा देन लगता है। ही इज नॉट अदर मैन देन मुमताज। अच्छा जी, नेक्स्ट है ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। उर्दू में हम इसी तरह ट्रांसलेशन करते हैं, बीमारी अगर मौजूद हो तो ड्यू नहीं लगता, ड्यू टू नहीं लगेगा, ओइंग टू, ओइंग टू यानी रखने की वजह से। ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट कम टू कॉलेज। लास्ट है आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, मैं हंसे बिना ना रह सका। कुड नॉट हेल्प जो है उसके बाद डायरेक्ट वर्ब के साथ इंग लगता है। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, बट नहीं लगता, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ये गलतियों में एक बात हमेशा याद रहे कि हम क्योंकि ट्रांसलेशन के मेथड से उर्दू से इंग्लिश में जाते हैं तो हम उर्दू की तरह ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उर्दू में इसी तरह है ना कि मैं हंसे बिना ना रह सका, तो बिना के लिए हम बट लगाते हैं, लेकिन नहीं, आपने डायरेक्ट पहली फॉर्म लगानी और उसके साथ इंग भी होना चाहिए। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। इनको बड़ी एहतियात के साथ तैयार कीजिए, क्योंकि जब तक आपको एरर पर ग्रेफ्ट नहीं होगी कभी भी लैंग्वेज में परफेक्शन नहीं हो सकती। थैंक्स वेरी मच।